12 दरवाजे 36 दर, हर रास्ता सुख समृद्धि मोक्ष का रास्ता। माँ के दरबार में हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पर क्या आप जानते हैं कि भवन का ये परिसर दरअसल एक यंत्र है। श्री यंत्र जिस घर में विराजमान हो वहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसे। और अगर इस ज्योत के साथ माँ कालिका का ओज मिला हो तो इसकी अपार शक्ति का अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। माँ कालिका सिद्धपीठ का भवन श्री यंत्र का ही विशाल स्वरूप है। इसके मध्य में माँ कालिका पिंडी स्वरूप में विराजमान है। भगवती का ममतामयी स्वरूप, जो भी शरण में आया उसका बेड़ा पार हो गया। पूजन की विधि भले न आती हो, माँ को पुकारना आना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में केवल यही एक धाम है जहाँ हर पद्धति से की जाने वाली अर्चना समान फल देती है। लाखों सालों से शक्ति यहाँ विराजमान है। हजारों सालों से ये ज्योत जगमगा रही है। कहते हैं पूरी सृष्टि में ये इकलौता ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ सात्विक और तामसिक दोनों तरह की आराधना कबूल हो जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। यंत्र तंत्र के साधक और शक्ति के उग्र स्वरूप के उपासक दुर्गा के कालिका स्वरूप की आराधना किया करते हैं। इनके ध्यान से सिद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कालिका सिद्धपीठ में माँ के आह्वान से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है, यंत्र सिद्ध हो जाते हैं और संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ इस दरबार में उपासना मात्र से सुगम हो जाती हैं। लेकिन सात्विक उपासक भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। पूरे संसार में केवल यही एक स्थान ऐसा है जहाँ तामसिक और सात्विक आराधना दोनों ही फलीभूत होती है। इस पीठ की यही विलक्षणता है कि यहाँ पौराणिक, वैदिक और तंत्रोक्त तीनों ही विधियों से भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। और तंत्र की जो विधि है वो विशेष जो साधक, जो दीक्षित साधक हैं, जिनको कौल अर्थात जो कुलाचार का पालन करने वाले हैं, जो कुल परंपरा में दीक्षित होते हैं, तंत्र साधना में दीक्षित होते हैं, वही उसको संपन्न करा पाते हैं। बाकी साधारण भक्त भक्ति भाव से भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। तंत्र साधकों की दुनिया में बलि प्रथा का बड़ा महत्व माना जाता रहा है, लेकिन इस दरबार में किसी की जान नहीं ली जाती। ये माँ का चमत्कार ही है कि बलि के लिए चुने जाने वाले जीव को केवल तिलक करके छोड़ दिया जाता है। कहते हैं अगर बलि स्वीकार होनी होती है तो कुछ दिनों में चुना गया जीव खुद ब खुद प्राण त्याग कर जीवन मुक्त हो जाता है। हाथ में नारियल चुनर और जुबान पर माता का जयकारा हो या फिर विधि विधान के साथ गूढ़ शक्तिशाली मंत्रों का जप, मन सच्चा हो, भावना शुद्ध हो तो माँ कालिका निराश किसी को नहीं करती। भक्ति देती है, शक्ति देती है और संकट से मुक्त भी करती है। यहाँ के चमत्कारों के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। नमस्तस्यै नमो नमः। बहुत से मंदिरों में बलि दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बलि नहीं दी जाती। बकरे को यहाँ पे जिंदा तिलक लगाकर और उसके तिलक लगाकर बलि छोड़ दिया जाता है और 15 दिन बाद वो बकरा अपने आप ही बलि हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। एक बार ऐसी घटना हुई थी, हमारे सामने ही हुई थी। एक लेडीज़ ने जो है अपनी जीभ काट कर चढ़ाई थी। उसके बाद वो सीधी कालिका माई के चरणों में आई और उसको एक हलवे का प्रसाद खिलाया गया और उसकी जीभ तुरंत ठीक हुई और वो उसने बड़ी जोर से जयकारा लगाया। तर्क शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए ये सारी बातें
बहस का विषय है। हम भी अंधविश्वास फैलाने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन इतना तो दिल से मानते हैं कि सच्ची भक्ति के सामने ईश्वर की सत्ता भी झुकने पर विवश हो जाती है। अभी लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए GNN। चरण कमल है